गुड इवनिंग मलंगम, सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं आ गई हूँ, घर पहुँच गई हूँ अपना छोटा सा आसियाना में, ईटानगर में। कल बाहर रह कर के लाइव में आई थी और आप लोगों का ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, सपोर्ट देख के और आप लोगों का मेरे साथ साथ आंसू बहाने वाला, दिल दुखी होने वाला देख के मेरा दिल जो और ज़्यादा ये हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा रोने का दिल हो गया। बहुत अच्छा लगा। चलिए, अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ घर। काफ़ी दिनों से, सप्ताह भर से घर से बाहर थी। कल गुवाहाटी में हमारा नॉर्थ ईस्ट MSME का, ऑल इंडिया MSME का ये अपना जो मार्केट है, मार्केट बोर्ड का ऑल इंडिया लेवल में MSME अपना मार्केट खोलेगा। तो उसमें कल फर्स्ट स्टार्टिंग गुवाहाटी में हुआ है। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट जोन से फर्स्ट मार्केट ओपन हुआ है। तो उसका वो था आपका एग्जीबिशन का लास्ट कंक्लूजन डे था, तो इसलिए मैं वहाँ बिजी हो गई थी। तो आज मैं आ गई हूँ। अभी मैं घर से बात कर रही हूँ। कल का हम लोग का जो ट्रिम्स का इशू है, अभी मैं ईटानगर अरुणाचल पहुंच गई हूं। तो आज तो रेस्ट करने के बाद कल मैं पूछताछ करूंगी, पता लगाऊंगी अपने तरीके से। और सबसे पहले बीरीफ फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करूंगी। उससे मैं पूरा जानकारी लूंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बच्चा का हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करूंगी, उसको क्या बीमार था, कैसे हुआ था। तो उसके बाद में फिर हम हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे, उन लोगों का भी सुनेंगे, जानने, अपने तरफ से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सही बोल रहा है। कल ये राणा दुकम साहब का भी वो एक क्या नेफा लाइट बोल के एक न्यूज़ में देखा है, उसका भी स्टेटमेंट सुना है। तो चलिए, सुनी सुनाई बातों को कंफर्म करने के लिए हम लोगों को जाना है, तो इसलिए कल मैं वो करूँगी। तो जो कल परसों में जो होगा वो फिर हम आपके सामने ही बातचीत भी करेंगे। तो आपके सामने ही करेंगे, लाइव कैमरा ऑन में ही पूछताछ करेंगे, बात करेंगे, वो आप सबको पता चल जाएगा। उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है, आज मैं आते आते गाड़ी में बैठते बैठते वो वीडियो ऑन करके देखा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में देखा। तो आज बिहार में हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आज बिहार में एक जनसभा था, रैली था। उसमें आज उनका भाषण सुना। तो उनका भाषण में जो की पॉइंट मुझे मिला वो ये था कि हमने ऐसा कानून बनाया है कि अगर कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर अगर करप्टेड पाया जाता है और करप्शन के चार्ज में अगर कोई जेल चला जाता है, नॉन बेलेबल सेक्शन में, अगर 30 दिन के अंदर उसको अगर बेल नहीं मिलता है तो उसका मंत्री पद चला जाएगा। मतलब वो जेल के अंदर बैठ के शासन नहीं कर सकता है। तो ये कानून मोदी जी ने बनाया है बोल के आज उनका बिहार का स्पीच में, रैली में हमने सुना। बहुत मजा आया, शाबाश मोदी जी। ये कानून को, जहां तक मैं सोचती हूँ, इस कानून से किसी को बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कई मंत्रियों को, करप्टेड मंत्रियों को, वो करप्शन करते हैं, उनके ऊपर में करप्शन का चार्जेस लगता है, उनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चलता है, बट देन स्टिल वो आराम से स्मूथली अपना साम्राज्य चला रहा होता है, अपना शासन चला रहा होता है। तो मोदी जी ने जो कानून अभी बनाया है, अगर ये कानून को इम्प्लीमेंट करता है तो सबसे पहले मोदी जी, सबसे बढ़िया काम आपने इस देश के इतिहास में लिख दिया कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। कल को ये कानून लागू होने के साथ साथ में आप देखिएगा, मोदी जी, आपके पार्टी के अंदर, आप जिस पार्टी के टिकट से आप लोकसभा जीतकर आए हैं,
उस पार्टी में आपके कई सहयोगी राजनेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, जो कि करप्शन से फूट फूट के भरा हुआ है। तो आपका पार्टी का सरकार देश को चला रहा है, आपका पार्टी का कई सारे राज्यों में सरकार चल रहा है। ये कानून को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि आप अपना पार्टी का माने पार्टी का अंदर में जो गंदगी है उसको आप साफ करने जा रहे हैं। पूरा पार्टी का अंदर का गंदगी को साफ करने जा रहे हैं। जितना करप्टेड आपका मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया या कुछ भी मिनिस्टर हो गया, उन सबको आप जेल डालना है। ये बहुत बढ़िया काम है मोदी जी। इससे जनता को बहुत फायदा होगा, जनता को बहुत फायदा होगा और ट्रांसपेरेंसी होगा गवर्नेंस में ना। तो नहीं तो कितने समीम भाई बीजेपी का वॉशिंग मशीन में अभी तक धुल रहा था, क्योंकि अभी ये कानून नहीं था ना। आप खुद एक बहुत ही उच्चतम दर्जे के एक बहुत ही लर्नेड और बहुत ही काबिल लॉयर हो सुप्रीम कोर्ट के, आपको पता होगा। तब ये कानून नहीं था, इसलिए उन लोगों का वॉशिंग मशीन बहुत जोर से चलता था। अभी ये कानून आ गया है, तो इस कानून के चलते वो वॉशिंग मशीन भी अभी काम नहीं आएगा। नहीं तो आज का बीजेपी का सरकार में, आज के डेट के 2025 के बीजेपी के सरकार में कौन सा उस जमाने का बीजेपी का नेता लोग है? एक भी तो नहीं है। सब कांग्रेस से आया वाला महाचोर लोग है। महाचोर लोग कांग्रेस का कपड़ा गमछा उठार के फेंक दिया, बीजेपी का गमछा ओढ़ लिया और बीजेपी का कैंप में बैठ के वॉशिंग मशीन में धुल के दिग्गज बड़ा बड़ा मंत्री बन के भाषणबाजी दे रहा है। तो चोर की फितरत जो है कभी चेंज नहीं होती है। चोरी करने का जिसको आदत है ना, हाँ, वो कभी भी चोर करना नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे किस भी जगह पर बैठो, किस भी कलर का कपड़ा पहन लो। तो इसीलिए अभी बीजेपी का वॉशिंग मशीन में खूब उन लोगों का धुलाई पिटाई बहुत हो गया। अभी इस कानून के चलते उनका सफाया होना है। बीजेपी का वॉशिंग मशीन में, बीजेपी कैंप में जाके बैठने के वजह से बीजेपी के वॉशिंग मशीन में उन लोगों का कपड़ा का सफाई हुआ था ना, अभी उनका पूरा महिला का सफाई होगा। दिल का अंदर में जो मेल है ना, महिला का सफाई होगा। बच्चा कुचा कितना ना राज्य में नॉन बीजेपी सरकार है। नॉन बीजेपी सरकार लोगों को डरने का क्या जरूरी है? वो लोग तो ऑपोजिशन बेंच में बैठा हुआ है। नॉन बीजेपी किसी एक दो स्टेट में अपना ये है, रीजनल गवर्नमेंट है, किसी में ऑपोजिशन का कैंप का इंडिया ब्लॉक का गवर्नमेंट लोग है। तो वो लोग तो, उन लोगों के पास में कुछ है ही नहीं। करप्शन करने के लिए भी खजाना में तो, तिजोरी में माल होना पड़ेगा ना, खजाना में कुछ तो होना पड़ेगा जिसको चोरी कर सके। उनके पास तो खजाना ही खाली है, तो चोरी कहाँ से करेगा? चोरी तो वो लोग करेंगे ना जिसका खजाना भर के भरा हुआ है। तो अभी हमारा बीजेपी पार्टी का खजाना में बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कल भी आपने एक मीडिया में नहीं देखा, नेशनल मीडिया में, एमएलए बाप बेटा दोनों का घर से 500 का पूरा बिस्तर, मतलब पलंग से भी लंबा सजा के कितना पैसा कल कैश पैसा बरामद हुआ है, करोड़ों, कितना करोड़ में। तो इन लोगों के पास अभी रखने का तिजोरी में ओवरफ्लो हो रहा है बोल के लोग घर में पलंग जैसा एक कमरा में पूरा पैसा का पलंग बना दिया। सोचिए 500 का नोट का पलंग बना के उसका ऊपर चद्दर उधर डाल के बेड जैसा बना के रखा है। तो ये जो है, ये इतना ज्यादा खजाना भरा वाला पार्टी, आज मोदी जी आप चल के खुद बिहार की धरती पे आज आपके जुबानी, उस दिन तो हमारे जीजाजी आदरणीय मंत्री महोदय किरण रिजिजू साहब तो बता रहे थे कि हमने ऐसा कानून बनाया है, ये है, मीडिया में वो ब्रीफिंग दे रहे थे। तो हम ऐसे सुने क्योंकि वो मुखिया के मुंह से ऑफिशियली नहीं सुना ना, तो आज मुखिया जी के मुंह से ऑफिशियली सुना है, प्रधान जी के मुंह से, एकदम मुख्य प्रधान जी के मुंह से। बहुत अच्छा लगा है। तो अभी बीजेपी जिस स्टेट में बीजेपी का रूलिंग है, वहां का जनता लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में अवेयर बोलते हैं। अवेयर होना पड़ेगा। कौन सा डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का
कितना फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या स्कीम आया है, कितना फंड आया है, उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, मिनिस्टर ने एक भी पैसा इधर से उधर हिलाया ना नहीं हिलाया, और काम का वर्क क्वालिटी क्या है, और वर्किंग जो पीरियड एक देता है, स्केड्यूल होता है, स्टिपुलेटेड टाइम का अंदर में उस काम को खत्म करना है, वो काम उस स्टिपुलेटेड टाइम एंड फ्रेम का अंदर में खत्म हुआ ना नहीं हुआ, पूरा पब्लिक को, क्योंकि अभी डिजिटल जमाना है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का जमाना है, व्हाट्सएप का, ट्विटर का जमाना है। अभी कोई भी चीज छुपाने के लिए तो जगह है नहीं। तो अभी ये जनता लोगों को पूरा जागरूक होके हर चीज में विजिलेंट होना पड़ेगा। विजिलेंट होके एक भी मिनिस्टर का ऊपर में अगर एक टुकड़ा भी, ये मेरा चूल का जैसा चूल का टुकड़ा भी ऐसा अगर ये होने से, चूल का टुकड़ा जैसा भी दागी मिलने से, उसको चोरना नहीं है, उसको चोरना नहीं है, उसको हम लोग उसका बात का डिटेल्स तह तक जाना है, तह तक जाना है, डिटेल्स तक जाना है, और उसको चोरना नहीं है। इसलिए अभी हम लोग जनता का पास में बहुत अच्छा एक मौका मिला है, जनता का पास में बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम लोग जनता लोग अपना खजाना का चेक एंड बैलेंस करना है। ये जो सरकारी खजाना होता है ना, वो सरकार में रहने वालों के लिए नहीं होता है, वो आम जनता के लिए होता है, आपके लिए, मेरे लिए होता है। तो हम लोग का जनता का खजाना को चौकीदारी कौन कर रहा है? चौकीदार पार्टी जो टोपी पहन के सबका नाम का आगे में चौकीदार सब डाल के, चौकीदार XYZ, चौकीदार ABCD, चौकीदार LMNOP ना, ये चौकीदार पार्टी लोग रखवाला नहीं करता है, चौकीदारी का नाम पे, रेकी का नाम पे वो लोग उल्टा लूटता है। तो इसलिए ये लूटने वाला टीम को अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसका मंत्री पद चला जाएगा बोला है। वो जेल का अंदर बैठ के शासन नहीं कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा बात है ना। अभी जैसे हम लोग का इंडिया का चंद्रबाबू नायडू, ऑनरेबल चंद्रबाबू नायडू, माननीय मुख्यमंत्री साउथ का है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अभी अलग अलग हो गया ना, पहले तो एक ही स्टेट था ना। तो चंद्रबाबू नायडू को ऑफिशियली हम लोग देखने को मिलता है कि वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है बोला है। उसका एसेट्स, प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर में तो पूरा दिखाता है। तो चंद्रबाबू नायडू साहब एज ए चीफ मिनिस्टर, उसका चीफ मिनिस्टर का इनकम कितना होता है? बिसाइड्स चीफ मिनिस्टर छोड़ के, चीफ मिनिस्टर तो वो है ही है स्टेट का, वो चीफ मिनिस्टर तो है ही, लेकिन चीफ मिनिस्टर का साथ साथ वो क्या ऐसा उसका एक्स्ट्रा ड्यूटी करता होगा जिससे वो कमाई करता होगा, जिसका वजह से वो इतना धनी वाला चीफ मिनिस्टर बना, इतना थाउजेंड करोड़ का टर्नओवर दिखाया है। साउथ का पब्लिक लोग को जाके उसका सोर्स ऑफ इनकम को RTI मारना चाहिए। वो तो जनता को जानने का हक है ना, क्योंकि वो एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा है, स्टेट का हेड है, स्टेट को मैनेज कर रहा है। तो ऐसा होता है ना, पब्लिक सर्वेंट जो पहले जो वेल इस्टेब्लिश था, बिजनेसमैन था, वो ठीक है, चलो उसका वो बिजनेस करता था, कॉन्ट्रैक्ट करता था, उसका पास में इतना टर्नओवर, करोड़ का टर्नओवर था, ठीक है। लेकिन बिजनेस छोड़ने का बाद में, वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का बाद में वो जनता का सेवा में आ गया, तो जनता का एक प्रतिनिधि बन के, जनता का रिप्रेजेंटेटिव बन के, जनता का सेवा के लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर में बैठ गया। अभी बैठ गया तो उसका प्रॉपर्टी जो पहले जो बना के रखा था, उसको तो वो अपना किसी की टेंकिन को हैंड ओवर किया होगा, या फिर वो अपना पास रखने से भी वो, या बैंक का इंटरेस्ट से इतना पैसा डबल हो रहा है ना, उसका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो पब्लिक को पूछना चाहिए। और ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू जी इतना सबसे धनी वाला चीफ मिनिस्टर है बोल के घोषित किया है। और वैसे ही सबसे गरीब वाला चीफ मिनिस्टर बंगाल का ममता दीदी,
गंता दीदी ममता दीदी जो बंगाल का ममता दीदी जो यहाँ लाइव सॉरी हाँ कमेंट्स को पढ़ के वर्ड जो थोड़ा गलत निकल रहा है, कमेंट्स भी साथ में आंख में आ जाता है ना। तो बंगाल का ममता दीदी सबसे गरीब वाला चीफ मिनिस्टर है बोले। तो हम लोग का स्टेट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय श्रीमान पेमा खांडू जी सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है बोला है। तो ये चीफ मिनिस्टर लोग इतना रिच कैसे होता है? चीफ मिनिस्टर नहीं बनने से पहले, ये पब्लिक का काम नहीं करने से पहले, प्राइवेट में पर्सनल में कोई भी आदमी रिच हो सकता है। अनिल अंबानी रिच हो सकता है, ये अडानी रिच हो सकता है ना, कोई भी रिच हो सकता है। बिरला, टाटा बिरला का आदमी लोग रिच हो सकता है, जिंदल ग्रुप लोग रिच हो सकता है, जब तक पब्लिक का सीट नहीं संभालने से पहले। लेकिन पब्लिक का सीट संभालने के लिए वो लोग आ जाएगा तो पब्लिक सर्वेंट का इतना कमाई कहाँ से आया है? इसीलिए ये हम लोग अभी मोदी जी आपने हम लोग को बहुत अच्छा एक ताकत दिया ये कानून बना के, हम तो थैंकफुल है। और ये कानून को हम तो सोचता है कि कांग्रेस पार्टी भी देश का प्राइम ओपोजिशन पार्टी है बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनका जितना भी कांग्रेस का गठबंधन में जो भी इंडिया ब्लॉक लोग है वो लोग भी अपोज नहीं करना है, कोई भी अपोज नहीं। आप लोग इसमें अपोज कैसे करेगा? कोई करप्टेड वाला मिनिस्टर को जेल में बैठ के अंदर, जेल का अंदर से गवर्नमेंट चलाओ बोल के, तो कोई भी क्यों सपोर्ट करना चाहिए? ऐसा बोलने से तो आप लोग ही अपना आप में आप लोग ही गलत है ना। इसका मतलब आपका दिल में नीयत में खोट है, आपका दिल में चोर है, तभी आप लोग ऐसा सोचेगा। तो इसलिए ये मोदी जी थैंक यू। मोदी साहब हमारा आदरणीय परम पिताजी के बराबर है आप, पिताजी के दर्जे में। पूरे भारत देश के लिए आप एक पिताजी हो, आप एक प्रधान हो। आपके छत्र छाया में हम सब रहते हैं, जितने भी भारतीय हैं सब आपके आशीर्वाद और आपके छत्र छाया के अंदर में है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो। बीजेपी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है, पॉलिटिकल अपना उसका पॉलिसी होता है। वो किस तरीके से जनता के बीच में अपने आप को प्रभावित करना है, जनता के बीच में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, वो बीजेपी का पॉलिसी होता है। जब तक आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे, एक मेंबर थे, तो आप बीजेपी के नेता रहे, बीजेपी के सदस्य रहे। लेकिन जिस दिन से आपने प्रधानमंत्री कुर्सी का शपथ ग्रहण किया है, तब से आप बीजेपी के नेता नहीं हो, आप भारत देश के नेता हो, भारत देश के प्रधानमंत्री हो। आप मेरे प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे समुदाय के प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रदेश के लिए आप प्रधानमंत्री हो, हमारे पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री हो। आपने जो आज भाषण दिया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसलिए अभी हम लोग अरुणाचल में तो अभी कौन कौन मंत्री महोदय लोग करप्शन करने के लिए अभी तक शुरू नहीं करके करने के लिए सोच भी रहा होगा, वो लोग को तो मैं एक फ्री में हिदायत दूंगी कि आप लोग सोचिएगा भी मत। आप लोगों का करप्शन अगर गलती से भी हमें कहीं से भी पता चला, कहीं से भी हमने पकड़ लिया, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आपको जेल भिजवाएंगे, हम आपको जेल भिजवाएंगे और जेल के अंदर आप घुसते ही आपका मंत्री पद से आप चला जाएगा, मंत्री पद से आपका चला जाएगा। फिर आप और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, आप और हम एक आम जनता हो जाएंगे। तो इसीलिए करप्शन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, चाह करके भी नहीं करना है। आपको किसी ने नहीं बोला था इलेक्शन में 100, 200, 300 करोड़ फेंकने के लिए। आप खुद अपना मर्जी से फेंका है जनता को, आप खुद अपना मर्जी से देने के बाद अभी ये नहीं बोलना है कि जनता को कि इलेक्शन में तुम लोग हमसे वोटर चार्ज लिए, अभी हमसे हेल्प मांगने मत आओ, बल्कि ये वर्ड कभी यूज मत करना। मैंने कई मंत्रियों से सुना है, कई एमएलए से सुना है, ऐसे इलेक्शन में भी फेस करके आई हूँ। जनता लोगों का काम क्या है, वो जेन्युइन जनता वाला लोग ऐसा नहीं मांगता है। वो थोड़ा वो फ्लोटिंग वाला, कभी इधर कभी उधर वाला लोग ना, वो लोग जाके तंग करता है ये को, कैंडिडेट को। हमको चाय पानी दो, खाना सब्जी दो, तब हम आपको वोट मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा। वो भी देख के डील करना चाहिए। लेकिन हमारा अरुणाचल का इलेक्शन तो फ्री में नहीं होता है, बहुत एक्सपेंसिव आता है। आप लोग हम इलेक्शन में बहुत करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ खर्चा किया बोल के अभी हम मेरा पैसा को रिकवर करना है बोल के करप्शन करेगा बोल के वो मत सोचिए। ऑफिसर का मिनिस्टर लोग करप्शन कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम है?
ऑफिसर का ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में एक ऑफिसर को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके आने के लिए मिनिमम 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक मांगता है वो लोग। 25 लाख तक, मैक्सिमम 50 लाख तक भी मांगता है बोला है। मिनिमम 25 लाख से नीचे में तो ट्रांसफर कागज में साइन ही नहीं करता है बोला है। ये एक करप्शन, पैसा इजी में जल्दी जल्दी पैसा उतारने का मिनिस्टर लोग का। हाँ, और दूसरा है कि आप लोग ये जैसे कि नौकरी उकरी हो गया ना, नौकरी में बैकडोर एंट्री जिसको बोलता है, उसमें पहले ज़माना में करप्शन करता था। कोई आएगा मिनिस्टर साहब को, जिसका पास पैसा है वो पैसा देगा, जिसका पास पैसा नहीं है वो लोग क्या करेगा, अपना लोकल तादोक ओरिजिनल ट्रेडिशनल जो अपना हम लोग का एंटीक्स होता है, ये रोग हो गया, तालो हो गया, माजी हो गया, तादोक तसंग हो गया, वो सब दे देता है तो बच्चा को नौकरी वो डाल देता है, वो भी काइंड ऑफ करप्शन। उसका बाद में किसी का पास में पहाड़ में गांव में बहुत बम्बू का बागान, ताबियू बागान, क्या क्या रंग बागान, लंबा चौड़ा इलायची का बागान बड़ा बड़ा होता है, तो मिनिस्टर को हम इतना एरिया से इतना एरिया आपको दे देगा, आप मेरा बेटा बेटी को नौकरी डाल दो बोलते हैं, वो भी एक करप्शन है। तो ऐसे करके जितना मिनिस्टर लोग, अभी हम लोग का अरुणाचल में देखिए, आप लोग ऑनेस्टली बताइए कौन सा कॉमन आदमी, एक दो एक्सेप्शनल, ये कोकाई पुना हिंदा तसो हिंदा बोलता है, ओरिजिनली पुना था अभी तसो हो गया, मतलब अर्लियर पुना था अभी तसो हो गया, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करके पैसा कमा के उसका पूरा हम लोग पोली टाउन में कॉम्प्लेक्स बना के रखा है ना, वो एक है। दूसरा है हमारा ये कोकाई हा तातूजी तो टॉप कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ट्रिम्स का कंस्ट्रक्शन में भी वो उसका बहुत योगदान है बोला है। वो लोग बिजनेस करके अपना प्रॉपर्टी बनाया होगा ना। उसका बाद में ये अभी एक तो है कोकाई तलु तदा काम दर्जे, वो जगह जगह हर ये में गाड़ी का डीलर खुल के सबको गाड़ी बेच के, वो गाड़ी तो वो खुद नहीं बनाता है, दूसरा कंट्री से वो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर कंपनी लोग से वो गाड़ी, वो लोग उसको बोलता है तदा साहब आप हमारा गाड़ी बेच दीजिए, तो एक गाड़ी बेचने से इतना कुछ सम परसेंटेज आपको मिलेगा। वो ऐसे करके वो अपना दम पर वो थोड़ा प्रॉपर्टी घर बारी बना के रखा होगा। वो एक दो गिने चुने लोगों को छोड़ने का बाद में कौन सा ऐसा कॉमन आदमी है जिसका पास में यहाँ में आप लोगों के कैपिटल का अंदर में बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल दिखाई मिलेगा? कहाँ में है? जितना बड़ा बड़ा होटल है स्टेट का अंदर, कैपिटल का अंदर में जितना बड़ा बड़ा होटल है, बड़ा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये पॉलिटिशियन लोग का साथ है और ऑफिसर लोग का साथ है। कॉमन ये हमारा बिजनेसमैन, टॉप क्लास कॉन्ट्रैक्टर, टॉप क्लास बिजनेसमैन का किसका प्रॉपर्टी है यहाँ में? तो मैक्सिमम पॉलिटिशियन लोग का है, और मिनिमम उसका साथ पॉलिटिशियन लोग का साथ फिर ऑफिसर लोग का है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग का, चीफ इंजीनियर लोग का, असिस्टेंट इंजीनियर लोग का, जूनियर इंजीनियर लोग का है। तो आम जनता का पास में क्या है? अरे जोक्कर लागो, पोक्कर लागो, कुछ भी लागो, देखने मन नहीं तो भागो तुम। क्या को जोक्कर लगता है? जोक्कर लगता है तो तुम खुद, तुम्हारा आंख में जोक्कर बेटा हुआ होगा ना बेटा, बेटा है ना बहन है ना क्या है। जोक्कर लगने वाला लोग लगते रहो ना। आज मोदी जी का लेक्चर को सुन के हम बहुत सेटिस्फाई हुआ है, अच्छा लगा है, इसलिए थोड़ा बात करेगा बोल के आए है ना, क्योंकि ये भी हम लोग का बीच में आपस में एक दूसरे को डिस्कशन करना है, जागरूक होना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है। और यहाँ में सिस्टम में इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि करप्शन हमेशा हमारा सीएम साहब बोलते रहते हैं, पेमा जी, कि करप्शन को ख़त्म करना है, जीरो टॉलरेंस होगा करप्शन। जितना बार मीडिया में वो आके बोलता है जीरो टॉलरेंस होना है करप्शन में बोलता है, उतना ही बार करप्शन होती और ज़्यादा करप्शन का लेवल बढ़ते जाता है। तो अभी इसलिए करप्टेड लीडर को एलिमिनेट करने का बहुत अच्छा लॉ सरकार ने निकाला है। तो सरकार का इस नीति को मैं पूरा सहयोग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो दिल से वेलकम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी जी थैंक यू ऐसा लॉ बनाने के लिए, ऐसा कानून बनाने के लिए। ये आपने बहुत अच्छा कानून बनाया है, निष्पक्ष तौर पे आपने ये कानून बनाया है, बहुत अच्छा लगा है। अभी हम लोग अरुणाचल में भी हम लोग कई साल से हम लोग ये मिनिस्टर करप्टेड है, ये एमएलए करप्टेड है बोलने से कोई एक्शन नहीं लेता था। अभी हम लोग वो करप्शन का क्या क्या करप्शन किया नहीं किया उसका डॉक्यूमेंटेशन का साथ, एविडेंस का साथ में हम लोग भी अभी कंप्लेन करने के लिए हम लोग का भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है।
बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं थकी हारी हूँ, बाहर से आई हूँ, जस्ट आउट ऑफ टाउन थी, दिल्ली थी, दिल्ली से फिर गुवाहाटी, गुवाहाटी से आज के शाम अभी मैं अरुणाचल पहुँची हूँ। तो यहाँ से मैं अभी बहुत खुश होकर के ये मैं थोड़ा सा लाइव में आई। और आप लोग का अरुणाचल का मेरा जितना भी मेरा जैसा गरीब जनता लोगों को मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चलो हम लोग मिल के करप्शन का अगेंस्ट में अपना अपना तरफ से मिल के, इन द सेंस आप और हम हाथ पकड़ के एक साथ जाके नहीं, आप अपना लेवल, आप जहाँ बैठा है, जिस पोजीशन में, जिस प्लेस में जहाँ में आप बैठा है, वहाँ से भी आप करप्शन का अगेंस्ट में फाइट कर सकता है। हम यहाँ बैठ के भी हम भी करप्शन का अगेंस्ट में फाइट करना है। बस हमको करप्शन नहीं होना है। अगर मेरा बेटा बेटी टैलेंट नहीं है और ब्रिलियंट नहीं है और नौकरी के लिए इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरिट का बेस पे नौकरी मिलना है, मेरिट का बेस पे सब कुछ होना है, और प्रमोशन एंड ट्रांसफर पोस्टिंग भी मेरिट का बेस पे होना है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं होना है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट का ट्रांसफर पोस्टिंग भी बहुत देखा है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट का प्रमोशन भी बहुत देखा है ना। हाँ, ये यारो रारे बोगोली बस्ती का वीडियो को हम देखा है, बोगोली बस्ती का वीडियो को हम देखा था। असम का पुलिस लोग जाके पूरा अरुणाचल बाउंड्री अंदर में जाके हमारा एक तो ये तना, क्या नाम है, तना तदो है ना, तदा है तना आदमी का, उसका घर को पूरा तोड़फोड़ किया है, बोले पूरा तोड़फोड़ किया है। तोड़फोड़ करके ये अरुणाचल यहाँ में आदमी मत बैठो, ये असम का जुरिस्डिक्शन है बोला है, बोलता है। तो असम का जुरिस्डिक्शन है बोल के आप पूरा घर को जाके इतना माइकी लोग, औरत लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है, इतना ये कर रहा है। आप तोड़फोड़ करने के लिए इतना ऑडेसिटी कहाँ से आया है असम का पुलिस लोग को? एविक्शन करने के लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना पड़ता है, उसमें भी हम बात करने आएगा। अभी एक एक टॉपिक में हम बात करने आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप असम का पुलिस हो या अरुणाचल का, मेरा अरुणाचल का पुलिस भी असम का बाउंड्री में जाके तोड़फोड़ नहीं कर सकता है, और असम का पुलिस भी अरुणाचल का बाउंड्री में आके तोड़फोड़ नहीं। तोड़फोड़ करने के लिए हम पहले भी बोला है, तोड़फोड़ करने के लिए आप किसी का प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करने के लिए आप उसको प्रायर नोटिस दिया जाता है, एविक्शन नोटिस दिया जाता है, आपका ऑफिशियली सील एंड सिग्नेचर मजिस्ट्रेट का। जैसे कि अभी हमारा ये नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का अंडर में क्या हमारा हारमुती नावबोईसा कॉन्स्टिट्यूंसी जो नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का अंडर में होना चाहिए, तो नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का अंडर में होने से नॉर्थ लखीमपुर का डीसी का आपका पास में वो होना है, ऑर्डर कॉपी होना पड़ेगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आप ऐसे ऐसे इंक्रोच करके आप बैठा है, आप जल्दी से इतना दिन का अंदर में आप खुद खाली करो, घर को हटाओ, खाली करो, नहीं तो आपको हम लोग एविक्शन करेगा बोल के ये नोटिस उसको जाना चाहिए। और पार्टिकुलर जिसने भी घर बनाया होगा उसमें उसको नोटिस नहीं देके अचानक में जाके किसी का घर को अटैक करके तोड़ता है, फोड़ता है, वो कानून नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। और उसको हमेशा हम लोग मीडिया में देखता है हेमंत बिश्व शर्मा दादा दांगोरिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द आसाम स्टेट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द अरुणाचल स्टेट श्रीमान पेमा खांडू जी, दोनों हमेशा मीडिया में बोलता है कि हम लोग भाई भाई है, बीजेपी का सरकार है, केंद्रीय में बीजेपी का सरकार है, असम में बीजेपी का सरकार है, अरुणाचल में बीजेपी का सरकार है, हम लोग मिल के बाउंड्री डिस्प्यूट होने नहीं देगा बोला था। तो आज मेरा अरुणाचल का बाउंड्री का अंदर में आदमी घुस के किसी का घर को डिसमेंटल कर रहा है, फोर्सफुली उसको एविक्शन कर रहा है, तो उसका पास में अभी हम लोग को सीएम साहब को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द आसाम दादा हेमंतो बिश्व शर्मा दांगोरिया दादा, आप दोनों को मिलके जल्दी से जल्दी ये इशू में बात करना है। कब तक ये असम अरुणाचल बाउंड्री का झगड़ा निकलते रहेगा? तो कोबारी में निकाला था, तारासो में निकाला था, उधर में लिकाबाली का ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का उसमें हमारा ये अंदर में निकाला था, बस्ती का नाम तो हम भूल गया हो ऐसे लास्ट टाइम जो।
पूरा एक दूसरे को मारदार होता है, मारपीट होता है, झगड़ा झगड़ी होता है। हाँ, तो इसीलिए हमारा ये असम अरुणाचल बाउंड्री डिस्प्यूट को भी सीएम साहब, अगर ये मेरा लाइव जो सीएम साहब तक पहुंचता है बोलने से, सुनने से बहुत अच्छा है। नहीं पहुंचता है तो कोई सीएम का आमने सामने वाला होने से मेरा ये लाइव को सीएम तक पहुंचा दीजिए प्लीज, क्योंकि आदमी लोग, कोई लोग बिल्कुल सुनाई नहीं दे के नहीं जानता है तो बात अलग है, और कोई लोग सुन के जानबूझ के नहीं सुना जैसा एक्टिंग करता है तो फिर उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता है ना। इसीलिए ये जो असम अरुणाचल का बाउंड्री इशू को भी जल्दी सॉल्व कर देने से ठीक है। वो हमारा अरुणाचल का आदमी भी असम एरिया में जाके एविक्शन नहीं कर सकता है, वो करने से वो गलत होगा, उसको हम लोग साथ नहीं देगा। अरुणाचल का पुलिस से बोल के आप असम का एरिया में जाके आप एविक्शन नहीं कर सकते। एविक्शन करने के लिए, किसी का घर को डिसमेंटल करने के लिए, किसी का प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए आपका पास मजिस्ट्रेट का ऑफिशियली लेटर है, ऑर्डर है, और अगर वो मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देता है तो डायरेक्ट घर तोड़ने का ऑर्डर वो नहीं दे सकता है। उसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करने का हम लोग का राइट है। आप पहले नोटिस भेजा था ये आदमी को, ऑन दिस एंड दैट ग्राउंड यू आर इलीगली ऑक्यूपाइड द ये एरिया एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ असम स्टेट, सो प्लीज विद इन दिस एंड दैट इतना समय का अंदर में आप ये घर को तोड़ के आप अपना सुसाइड करो, खाली करो बोल के नोटिस दिया था। नोटिस नहीं देके डायरेक्ट एविक्शन ऑर्डर नहीं निकलता है। इसीलिए ना हम बोलता है ये असम अरुणाचल का बाउंड्री डिस्प्यूट को भी सीएम दोनों मिलके इसको जल्दी सॉल्व करने से ठीक है। बहुत कुछ करना है स्टेट में अभी। असम अरुणाचल बाउंड्री को तो एकदम पहले हो गया, अभी हम लोग एकदम बाय बाय है बोल के मीडिया में आ रहा था, अमित शाह जी का साथ बैठ के बातचीत हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है बोल के पूरा बोल रहा था ना, तो अभी क्यों नहीं है? कैसे ये सीएम का काम नहीं है? सीएम का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर का काम क्या है? आपका स्टेट और आपका पड़ोसी स्टेट में बाउंड्री को लेके झगड़ा पिसा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, आदमी एक दूसरे का प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो उसको चीफ मिनिस्टर एड्रेस नहीं करेगा तो कौन करेगा? और मैटर को चीफ मिनिस्टर हैंडल नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो कैसे चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है? वो तो असल चीफ मिनिस्टर का काम है। उसके लिए तो चीफ मिनिस्टर बनाता है। क्या के लिए चीफ मिनिस्टर बनाता है? हाँ, डिपार्टमेंट घूम के क्वालिटी वर्क हो रहा है ना नहीं हो रहा है, सीमेंट असली लगाया ना नकली लगाया, वो चीफ मिनिस्टर देखने नहीं जा सकता है। वो चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। कौन सा स्कूल में टीचर आज एब्सेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ, उसको चीफ मिनिस्टर चेक करने नहीं जा सकता है। वो चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम है। वो डीडीएससी का काम होता है, टीचर एब्सेंट है ना प्रेजेंट है, बच्चा क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है, मिड डे मील प्रॉपर वे में डिलीवर हो रहा है ना नहीं हो रहा है, वो डीडीएससी का काम है। डीडीएससी उसको डिस्ट्रिक्ट से पूरा चेक एंड बैलेंस करने का बाद में वो डायरेक्टर एजुकेशन को भेजेगा। डायरेक्टर एजुकेशन उसको मिनिस्टर एजुकेशन को रिपोर्ट करेगा। मिनिस्टर एजुकेशन उसको अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट करेगा। वो एक प्रॉपर चैनल होता है काम करने। लेकिन ये जो इशू है असम अरुणाचल बाउंड्री इशू, ये डायरेक्ट इसमें चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। वो चीफ मिनिस्टर पहले भी क्या, किमिन को आप लोग भूल गया, किमिन को क्या बोल के नाम लिखा था? बिलगर असम लिख के वहाँ में यूनियन मिनिस्टर लोग, राजनाथ सिंह सर लोग आके, हमारा किरण रिजिजू साहब और पेमा खांडू सर लोग जाके हमारा अपना जगह को, किमिन को, अरुणाचल को बिलगर असम बोल के नहीं बनाया था। तो अभी क्या बोगोली को फिर असम बनाएगा? बोगोली को असम बनाएगा, गुमतो को असम बनाएगा? और लैंडमार्क तो क्लियर करना पड़ेगा ना। वो तो मेन चीफ मिनिस्टर का काम है। वो कैसे चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है? आप जो कमेंटर्स आपको हम बोल रहे हैं, आप यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं ना, फिर बोलेगा कि ये सीएम का काम नहीं है। वो असल सीएम का काम है। हम लोग भी, पब्लिक लोग भी थोड़ा अपना से अवेयरनेस होने से ठीक है, किसका क्या ड्यूटी है, किसका क्या रोल एंड फंक्शन है, उसको हम लोग जानने से ठीक है। एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन किसमें कौन कितना ये करता है ना, वो सबको जानने से ठीक है। चलो उस पे हम, इस टॉपिक पे हम कल या परसों प्रेस होके अलग से हम एक बार वीडियो में आएगा। लेकिन आज मेरा मेन टॉपिक था कि ये मोदी जी ने जो कानून बनाया, हम तो दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा है। अभी मेरा अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारा कुछ मिनिस्टर लोग, एमएलए लोग पावर से जा सकता है,
जो कि मेरा नज़र में है। करप्शन नहीं किया मत बोलिए। आप लोग का करप्शन का पूरा कच्चा चिट्टा कुंडली ऐसे सुंदर से पितारा बंद करके रखा है। जब पितारा खुलेगा ना, फू करके एक एक करके जेल में आराम से शांति से। इतना टाइम बाकी है ना, क्या करेगा? मेरा पास तो कोई काम नहीं है, वर्क नहीं है। पावर में रहने वाला तो हमको कभी पूछेगा भी नहीं, पूछता भी नहीं है। हम बात करने कोशिश करने से वो लोग तो हमको नीचा ही दिखाएगा। उससे अच्छा हम बात ही क्यों करेगा ना, बात नहीं करेगा। नो नीड नो रिक्वायर। तुम लोग पावर में बैठो, चलाओ अच्छा से, पब्लिक का सेवा करो। अगर कहीं से तुम लोग का पब्लिक का सेवा में तुम लोग गलती करता है, मेवा करता है बोलने से, तब हम आएगा ना पकड़ने के लिए। सब मेरा वॉच डॉग में है, हम रखता है सबको नज़र में। तो इसलिए अभी होगा एक दो और थोड़ा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ये ले लेगा ना, एक दो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ले लेगा। उसका बाद में तमंग तोक जी आपको क्या जवाब देगा ना, हम पॉलिटिक्स में क्यों आना है और समाज में पॉलिटिक्स में आके सोशल सर्विस कैसे करता है और पॉलिटिक्स से बाहर रह के कैसे करता है, उसमें हम एक दिन तमंग तोक आपके लिए हम एक दिन वीडियो बनाएगा। तब आप ध्यान से सुनो। हाँ, अभी टॉपिक को मिक्स मत करो या उल्टा सीधा कमेंट्स करके हमको ये कंफ्यूज मत करो। पॉलिटिक्स में आना और नहीं आना, उसमें मेरिट क्या दी मेरिट क्या है वो हम बाद में बताएगा। वेलकम मिस्टर, मेरा मिस्टर भी लाइव में आ गया, थैंक यू। हम अभी वीडियो ख़त्म ही करने जा रहा था। वही था मिस्टर, आप लेट से लाइव में आया है तो आपको हम बता रहा है माय डियर हस्बैंड जी, ये जो मोदी जी ने आज जो ये कानून बनाया है ना, वो बिहार में आज मोदी जी ऑफिशियली अपना मुंह से ऐलान किया है। उस दिन तो माकते किरण रिजिजू साहब 2-3 बार मीडिया में बोला था, तब हम ऐसे ही हम चुपचाप ये से सुना था, कुछ नहीं बोल के। हाँ, होता होगा, माइनॉरिटी मोर्चा का ये है ना, माइनॉरिटी का वो सेल का मिनिस्टर है तो इसीलिए उसको माइनॉरिटी का मिनिस्टर है बोल के माइनॉरिटी बात करने देता होगा, माइनॉरिटी काम करने देता होगा सोच के हम ऐसे ही सुन के बैठा था। लेकिन आज देश का प्रधान जी का मुख से कुछ सुना है तो बहुत अच्छा लगा है। अभी बहुत ज़्यादा जगह में विकेट गिरेगा, बहुत ज़्यादा जगह में। हम लोग जिस चीज़ का करप्शन का कंफर्म एविडेंस लेके रखा है ना, उन लोग को तो हम लोग विकेट गिराएगा। और अभी से ये असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी वहाँ का असेंबली सेक्रेटरी जो भी है, कोई भी है, आप लोग रेडी रहिए। आपसे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांगने आएगा। एक एमएलए मिनिस्टर लोग का हम सैलरी को पूछने आएगा, इनकम सोर्स को पूछने आएगा। हाँ, 60 एमएलए में कौन किसका कितना सैलरी, उसका मंथली सैलरी कितना है, टीएडीए कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट उसको गाड़ी दिया है ना, महीना में कितना लीटर तेल उसको दिया है, कंचा का दरमा कितना है, गेट कीपर का दरमा कितना है, ड्राइवर का दरमा कितना है, हम पूरा डिटेल्स आपसे पूछने आएगा। उसका बाद में उससे एक्सेस अगर उसका पास प्रॉपर्टी होता है और वो डिक्लेयर करता है या रुपया पैसा होता है, तब जाके मेन मुद्दा में आएगा कि आपका ये कहाँ से आया है ना, कमाई कहाँ से आया है, तब हम सवाल जवाब करेगा। हम थ्रो प्रॉपर चैनल धीरे धीरे आराम से करेगा। मेरा लाइफ में और करने के लिए कुछ बच्चा ही नहीं है। यही सब करके हम पब्लिक के लिए एक दो काम भी अगर कर दे सकता है बोलने से तो वही है ना, उससे ज़्यादा और हम क्या ही ना कर सकता है। बाकी कल सबसे पहले वो लेट बेटी का बीरिप फैमिली का पेरेंट्स से हम बात करने की कोशिश करेगा और सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा। कल हम भी बहुत बाबुक होके दूर में आउट ऑफ स्टेशन गुवाहाटी में होके हम ये वीडियो बनाया था। तो अभी हम यहाँ स्टेशन में आ गया, देखता है क्या है मामला, क्या है पहले पता लगाएगा। उसका बाद में डॉक्टर लोग का ये जो आपका एटीट्यूड, एरोगेंट वाला एटीट्यूड को, ये जो डॉक्टर हो, डायरेक्टर हो, सायरेक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, जूनियर डॉक्टर हो, मिडिल एज का डॉक्टर हो या कोई भी हो, मीडिया में आने से थोड़ा तमीज से बात करने से ठीक है ना। ये एरोगेंट और एटीट्यूड को अपना घर में, अपना बाउंड्री गेट का अंदर में छोड़ के आने से ठीक है। मीडिया में आते समय में ये जर्नलिस्ट का लोग का साथ में बहुत एरोगेंसी से बात करता है, सुनने दिल नहीं है। हम लोग मजबूर है, मोबाइल स्क्रीन का अंदर में कुछ नहीं कर सकता है बोल के ऐसे चुपचाप सुनता है, देखता है ना। बाद में वो लोग ये मीडिया में बड़ा बड़ा बात करके आदमी को मरने दे। कोई आदमी मर जाता है, कोई बच्चा आपका हॉस्पिटल, चलो मान लीजिए आपका हॉस्पिटल का गलती नहीं भी होता भी होगा, लेकिन बच्चा मरा तो है ना आपका हॉस्पिटल में।
हॉस्पिटल में मरा है तो उसके लिए थोड़ा दुख भी, आपका इमोशन चेहरा में भी, रिएक्शन में भी थोड़ा दुख तकलीफ भी आना चाहिए ना। बच्चा मर के माँ पिताजी लहू लहान होके रोके हुए थे। आप लोग बहुत एरोगेंस एक्टिंग से कैमरा में आता है ना। हम जानने के लिए कोशिश करेगा। शुरुआत हम मेन जहाँ से बीमार बच्चा कैसे बीमार हुआ था, क्या बीमार हुआ था, हिस्ट्री पता लगाएगा। उसका बाद में हम फिर ट्रीटमेंट कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब पूछताछ करने का बाद में कौन ट्रीटमेंट किया, कैसे किया, कौन कौन सा हॉस्पिटल में किया। जैसे कि कल ओदुकम साहब बोल रहा था ना, अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल से पूरा सरेंडर होके हम लोग का हॉस्पिटल में लेके आया था। बोले चलो वो सरेंडर करने वाला डॉक्टर लोग को भी एक एक सीरीज में हम, मेरा पास तो कोई हम काम नहीं है, बिजी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ना हम पावर में है कि हम सेंक्शन पत्रों करके मेरा पब्लिक को मदद कर सकता है, ना क्या कर सकता है ना। तो पब्लिक का सेवा में हम अपना आप को, मेरा बदन को, हम पहले भी बोले, मेरा अपना आप को, मेरा बदन को हम देगा, हम बिजी रखेगा पब्लिक का सेवा में। ये बीरी फैमिली का, इसको भी हम इन्वेस्टिगेशन हम अपना लेवल में करेगा। और दूसरा ये जो ये असम का पुलिस लोग बगोली में जाके जो एविक्शन ड्राइव किया, वो एविक्शन का नोटिस का है, ऑफिशियल ऑर्डर का है, वो भी हम पूछने जाएगा। और नामुमकिन क्या है, ऑफिशियली लीगली अगर राइट है तो हम लोग का आदमी भी असम का बाउंड्री में, अगर असम का सीमा का अंदर में घर बनाए तो आदमी का गलत होगा। लेकिन आज जो हम उसका तना तदा का ब्रीफिंग सुना है तो वो तो ऐसे नहीं बोला है, तना सॉरी अमीन तदो अलावरे तदा अलावरे, वो गलती बोल रहा है। हाँ, वो बोला है कि उसका पास प्रायर एलपीसी भी है, बोला है। यहाँ तक कि असम का पुलिस लोग बोला है, बोलते हैं कि हम लोग ये अरुणाचल का एलपीसी को नहीं मानता, ये नाबम रिविया जहाँ था एलपीसी बना के दिए, ऐसे बोल के असम पुलिस लोग बोला है। तो आप ये अरुणाचल का एलपीसी को नहीं मानने वाला, आप कौन सा, आप ये असम का एलपीसी को सिर्फ मानता है। तो क्या हम लोग अरुणाचल का जितना अभी ये पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का अंदर में बैठने वाला लोग सब लोग असम में जाके एलपीसी अप्लाई करना पड़ेगा क्या? बहुत कुछ बात है, धीरे धीरे आराम से करेगा। सगनू सगनू लाइला रेस कर करके बात करेगा ना। जल्दबाजी में एक दिन में तो सब कुछ होता नहीं है, इसलिए हम आराम से धीरे धीरे लहे लहे बात करेगा। सिर्फ हम बात करने के लिए ही बैठा है, हमको ना ऑनोरेरियम मिलता है, ना दरमा मिलता है, ना क्या मिलता है। पिरी का गाम बुरा है स्टेट के लिए ना, पिरी का गाम बुरा है। ओ पिरी का गाम बुरा है, जाके हम गाम बुरा ही बन के हम घूमेगा, बात करेगा, बात करके सवाल जवाब पूछ के घूमेगा। यही है, बाकी और कुछ नहीं है। थैंक यू वंस अगेन सबको, थैंक यू मेरा साथ लाइव में जुड़ने के लिए। और यहाँ कमेंट्स में कुछ कमेंट्स भी तना हुआ मिंगल है, इसे ये क्या हो गया, फिर नीचे में कमेंट्स में आ रहा है ना, तना तुदू, ओ अच्छा तना तुदू, आई सॉरी। हाँ वो इसलिए तदो तदब क्या क्या बोल दे रहा है, सॉरी दे। वो एक बार थोड़ा सा एक झलक नाम को उसमें लिखा वाला को देखा था ना, इसलिए हम सुना है। वो बोल रहा था अपना ही कुछ, उसका साला है ना क्या है, वो लोग पॉलिसी लगाया है, तेलुगु गवर्नमेंट है बोल के वो पॉलिसी लगाया है बोल रहा था। तो देखता है वो अगर ऐसे किसी का पॉलिसी में किसी को लगाने देके भी असम पुलिस लोग इतना दादागिरी से एक्ट कर सकता है, तो उसका भी क्या है ना, कारण क्या है, पूछताछ करेगा। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए हम यहाँ तक रखिएगा। और कल परसों हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको बात कर रहे हैं, किसको सवाल जवाब कर रहे हैं, हम पूरा आप लोग का साथ हम अपडेट करते रहेगा। हाँ अभी के लिए हम इतना बताना था, हम अरुणाचल वापस आ गया है। और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ लोग सोच सकता है कि ये कहाँ गायब हो गया है, तो को शीतल हम लोग को छोड़ के, हम लोग को दिखाई नहीं मिल रहा है, सुनाई नहीं मिल रहा है, ये मत सोचिए। मर गया है क्या मत सोचिए, अभी भी हम जिंदा है। हाँ फ्री का गम बुरा है, हम लुक लिंदुम ना, लुक लिंदुम, फ्री का गम बुरा है। फ्री का गम बुरा हम अपना स्टेट के लिए है, अपना कंट्री के लिए। मेरा कंट्री में, भारत देश में जब कभी भी जहाँ भी जरूरी होगा आवाज़ उठाना जरूरी है, वहाँ हम आवाज़ उठाएगा। मेरा अरुणाचल प्रदेश में किसी को भी अगर आवाज़ उठाएगा। थैंक यू सबको, गुड नाइट।